ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आज है दुर्गा अष्टमी और आज है बैसाख महीने का पावन पवित्र शुक्रवार। तो आइए आपको श्रवण कराते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। आज आंवला सींचने की कथा और बैसाख महीने का महत्व, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, ये सारी कथाएं आज ही इस वीडियो में हम सुनेंगे। सबसे पहले जो अष्टमी है रात्रि को 11:15 के आसपास तक रहने वाली है। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। 11:27 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। शिव योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी नए या फिर शुभ काम की शुरुआत ना करें। राहु काल 10:54 से 12:28 के आसपास तक रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें पूरा दिन बहुत अच्छा है, शुभ है, श्रेष्ठ है। सूर्योदय 6:14 और सूर्यास्त 6:41 के आसपास है। किसी नए और शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो सुबह कर सकते हैं 6:07 से 7:54 के आसपास। इसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त जो है 12:03 से 12:53 के आसपास रहने वाला है। लाभ की चौगड़िया की बात करें तो आपको बता दें 7:48 से 9:21 के आसपास का रहने वाला है। इसी समय मैं आपको शुभ और अशुभ समय के बारे में बताती हूँ। अगर आप प्रतिदिन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए सबसे पहले माता दुर्गा की कथा सुन लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने का प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर रहने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की थी। महिषासुर के द्वारा ये कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर जो कि अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने के बाद ये कहते हुए टाला कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा ये बात सुनकर महिषासुर ने एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा कही। कहते हैं कि ठीक है स्वामी, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए मेरी मृत्यु जो है कभी किसी स्त्री के साथ हो। तब महिषासुर ने एक नया और वरदान मांगने की इच्छा जताई कि ठीक है स्वामी, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा कोई दैत्य, मानव, देवता मेरा वध न कर पाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान खुशी खुशी दे दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर जो अंधकार में अंधा हो गया। इसके साथ ही वो और दुगना अन्याय करने लगा। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। इसके बाद पृथ्वी और पाताल को भी उसने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इससे उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी और देवता, त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी सहायता के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इस पर ब्रह्मा जी ने उनके अंत के लिए देवी शक्ति का निर्माण करने की सलाह दी। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने देवी शक्ति की सहायता के लिए पुकारा। पुकार सुनकर सभी देवी देवताओं के शरीर से निकलने वाली तेज से एक अत्यंत बेहद खूबसूरत सुंदरी का निर्माण हुआ। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इसी प्रकार वहां पर मौजूद सभी देवी और देवताओं ने मां को अपना एक एक अस्त्र और शस्त्र सौंपा। इस तरीके से स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या के समाधान हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। अहंकार में अंधा हो चुका अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माता दुर्गा ने युद्ध की ललकार को सुनकर कि ब्रह्मा से मिले वरदान से अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माता दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है युद्ध पूरे 9 दिन तक चला। इसके बाद असुरों के साम्राज्य महिषासुर विभिन्न रूप धरकर मां को छलने की कई बार कोशिश की, उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही।
तभी देवी ने उस युद्ध में महिषासुर का अपने चक्र से सर काटकर उसका वध कर दिया। तथा इस दिन देवी भगवती के हाथों से महिषासुर की मृत्यु संभव हो ही गई माना जाता है। जिस दिन माता भगवती ने स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक को महिषासुर ने पापों से मुक्त किया था, उसी दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व था। तो बोली अम्बे महाती की जय। जय दुर्गा माता। जो भी आज के दिन अष्टमी के दिन वैशाख महीने की कथा को सुन रहा है, उसके जीवन में सदा सर्वदा पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो भी परेशानी है दूर करना, सदा सर्वदा उस भक्त की रक्षा करना। तो प्रिय श्रोताजनों, ये तिथि आज दुर्गा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली सर्वप्रिय कथा। तो आइए आज सुन लेते हैं आंवला सींचने की कथा। बस आपसे निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहें। आंवला वृक्ष की कथा वैशाख महीने में सुनी जाती है, जो कि चमत्कारी परिणाम देती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, आंवला फल को संसार का पहला फल माना जाता। इसे आयुर्वेद में भी इसका प्रमुख स्थान है। जैसा कि कहा जाता है, स्कंद पुराण में वर्णित है कि आंवला वृक्ष की उत्पत्ति और इसके सिंचन का क्या फल मिलता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि आंवला का जो पूजन जो श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है, इसकी पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि आंवले का जो महान वृक्ष है सभी पापों का नाश करता है। जो भी नित्य नियम से आंवला के वृक्ष का पूजन करता है, दीप दान करता है, श्री नारायण उसे अपने जीवन में एक बार गले से जरूर से लगाते हैं। साथ के साथ पूजन के बाद संभव हो तो आंवले वृक्ष 108 प्रदक्षिणा करें और साथ के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम करें और श्याम सुंदर कृष्ण से प्रार्थना करें। और आंवले वृक्ष की जड़ में बैठकर कथा इत्यादि सुनने से अनंत गुना लाभ मिलता है। कथा के अनुसार एक बार जब सारा संसार जल में डूब गया, धरती के जलमग्न होने के कारण सभी चराचर प्राणी नष्ट हो गए। उस समय ब्रह्मदेव सनातन पर ब्रह्मा परम सत्ता का जाप करने लगे। पर ब्रह्मा के नाम जाप करते करते उनकी गहरी सांस ली। इस दौरान ईश्वर के प्रति अपने दिव्य अनुराग के कारण उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। प्रेम के आंसुओं से भरी ये जल बूंद पृथ्वी पर जब गिरी, उसी से आंवले के महान वृक्ष का उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष में बहुत सी शाखाएं होती हैं। ये फलों का भार उसे लदा हुआ होता है तथा वृक्षों में सबसे पहले वृक्ष ही प्रकट हुआ, इसलिए इसे आदिरोग भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, के बाद ही समस्त प्रजा की उत्पत्ति की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वह उस स्थान पर आए जहाँ पर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का पेड़ था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि आंवलों का वृक्ष जो है सभी वृक्षों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये पेड़ जो है विष्णु भगवान को अति प्रिय है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय माना जाता है। कहा जाता है आंवला वृक्ष का पूजन करने से, दीप दान करने से, आंवला वृक्ष की परिक्रमा करने से, अपने घर में रोपित करने से माता लक्ष्मी, श्री नारायण का ये प्रिय पौधा जिस घर में होता है उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और सौभाग्य सदा सर्वदा के लिए रहता है। तो बोली आंवला वृक्ष की जय, श्री नारायण भगवान की जय। वैशाख महीने के महत्व के बारे में जानेंगे, जो कि आज 9वां अध्याय सुनेंगे। इससे पहले हम 8 अध्याय पहले ही सुन चुके हैं, आप उन्हें एक बार जरूर से सुने। 9वें अध्याय में लिखा गया है कि उपरोक्त कथा सुनकर मिथिलेश जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इच्छुक वंश के राजा जल और अन्न का दान नहीं किया, इस कारण वो चातक और छिपकली अथवा साधु महात्मा की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आए। परंतु आपने बतलाया कि 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आए। इससे पहले संत महात्माओं की सेवा नहीं की, उसका फल उन्हें नहीं मिला था। उसने कभी किसी को कष्ट भी नहीं दिया था, फिर भी बिना कारण के इसका मुझे संशय है। कृपया करके कि मुझे इस शंका का समाधान करें। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा, तुम धन्य हो, तुमने इतना धार्मिक प्रश्न किया, सो मैं तुम्हें संशय का समाधान बत करता हूँ। तुम्हारी ये वार्ता है शिव जी ने कैलाश पर्वत पर शंकर जी ने पार्वती जी से कही। सब लोगों की रचना कर उनको लोक और परलोक में 2 स्थिति बताई हैं और उनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बतलाए गए हैं, जल सेवा, अन्न सेवा और सदी सेवा। ये तीनों इस लोक की स्थिति के अनुरूप ही श्रेष्ठ कहे गए हैं। अतः साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, ये तीनों परलौकिक सुख जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त होती है, वैसे ही पारलौकिक क्रिया कभी कभी दुख के कारण भी हो जाती है। यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं, एक समय दक्ष प्रजापति महादेव को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उनको आया हुआ देखकर महादेव जी खड़े नहीं हुए तो शिव जी ने सोचा, मैं तो सनातन हूँ, ये सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान है, इसलिए स्वामी का सेवक के सामने
पति का पत्नी के आने पर तथा गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है वह गुरु। जो स्वामी स्वयं सेवकों के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाती है। इसलिए ये मेरे प्रिय ससुर हैं। इसलिए दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए वो उठे ही नहीं। ये देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने उनके सामने निंदा करना आरंभ कर दी। देखो, इस दरिद्रती को बड़ा अहंकार हो गया। इसका धन केवल बूढ़ा बैल है, इस पर केवल चर्म ही रहता है, कपाल की हड्डियां ये धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे सीध से दुखी, हाथी चर्म ओढ़ने वाले, शमशान जिनका घर है, सर्पों का जिसके आभूषण, जिसमें न ही धीरज है न ही ज्ञान है, भस्मासुर के डर के कारण इधर उधर भागकर भूत प्रेत आदि, टंक जिसके कुल का भी पता नहीं है, दुरात्मा, नारद के ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की जिससे मैं अपनी कन्या की सती का विवाह इसके साथ कर दिया। कुमार का घड़ा चांडाल के घर पहुंचने पर किसी का नहीं रहता है, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं रहा। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर वाक्य कहकर चले गए। यज्ञ स्थान पर ऋत्विक और मुनियों के साथ लेकर वो विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, लेकिन सिद्ध चारण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, किन्नर और सभी देवता यज्ञ में आए। तब सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि इस प्रकार यज्ञ का उत्सव देखो। उसने अपने संबंधियों से मिलो। महादेव जी के रोकने पर भी वो नहीं मानी और वहां जाने का उन्होंने निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा, हे भद्र, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता, ये सब तुमसे सहन नहीं हो सकेगा और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगे। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें ही हमारा कल्याण है। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं मानी और चुपचाप वहां से चली गई। तब पीछे जाकर नंदी ने उसे अपने पीठ पर बिठाया और इतने ही भूत प्रेत आदि उनके साथ चल दिए। जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की, तो शिव जी की बात याद करते हुए यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के सभी लोग सती से देखते रहे और कोई नहीं बोले। सती वहां पर खड़ी रही और अपने पिता की भी चेष्टाएं वो देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती को क्रोध युक्त होकर के कहा कि बड़ों का अर्थात मेरा अपमान हुआ है, कभी भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी इंद्र की आहुति नहीं दी। यहाँ पर इतने मुनि, ऋषि, महात्मा एकत्र हुए हैं, इन्होंने तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल हैं। जब सती ये वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे। कर्महीन, भृगुदाढ़ी और मूछ फड़फड़ाकर दक्ष की निंदा करने लगे। ये सब देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वो पति की निंदा सुनकर वो प्रायश्चित के रूप में सभी के सामने देखते ही देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही उसमें हाहाकार मच गया। शिव जी के गण भागकर शिव जी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव कालांतर रूप में अपने क्रोध में आ गए और अपनी जटा को उखाड़कर पृथ्वी दे मारी, जिससे बल से महान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता और असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा और भृगु की दाढ़ी, मूछ उखाड़ दिए। तो अंग फड़का था वीरभद्र का, उसने वही अंग उसका उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा तो शुक्राचार्य मंत्र बल से उनकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए वो नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उनका सर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सभी का संहार करके वो कैलाश को लौटा। जो मरने से बचे थे वो भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ लेकर कैलाश पर गए। वहाँ पर अनेक प्रकार से समझा बुझा करके श्री शिव जी को शांत कराया। फिर वो महादेव को लेकर यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष की प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। प्रभु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया गया कि वो पीस कर खाया करें। इसके बाद दक्ष विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। इति श्री वैशाख महत्व 9वां अध्याय समाप्त हुआ। कल सुनेंगे हम 10वां अध्याय।